गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमारे साथ रिटेल के बारे में सीखा, क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस के बारे में सीखा, आज हम एक नए चैप्टर के साथ हैं। द नेम दैट हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू हर एक एस्पिरेंट के लिए, हर एक जॉब एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और इंटरव्यू अगर आप अच्छे से देते हैं, इंटरव्यू को आप अच्छे से फेस करते हैं एक अच्छे माइंड कंट्रोल सेट के साथ, तो ये गारंटीड है कि आप उस इंटरव्यू के, उस कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करते हैं और एक अच्छे पोजीशन के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो इंटरव्यू में जो मुख्य बातें हैं जिसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, हम उसको एक एक करके जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू फेस इंटरव्यू। हाउ टू फेस इंटरव्यू। ये इंटरव्यू क्या है और क्यों किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझना है हमें कि ये इंटरव्यू है क्या। और बहुत से लोगों में इंटरव्यू फोबिया होता है कि भाई मैं कैसे फेस करूँगा। उनके अंदर सारी ज्ञान है, सारे नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो इंटरव्यू को नहीं निकाल पाते। उसके पीछे रीज़न है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे। अच्छा लगेगा आपको सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और शेयर करेंगे इस वीडियो को। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले कि हम इंटरव्यू के मुख्य बातें क्या है। जैसे कि हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो हमारी तैयारी बेहतर होनी चाहिए उस युद्ध को जीतने के लिए या युद्ध को लड़ने के लिए। तो ठीक वैसे ही इंटरव्यू के जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले कि आप अपना एक रिज्यूम, बढ़िया से रिज्यूम प्रिपेयर कर लें। दूसरा होता है बायोडाटा। अगर आप रिज्यूम नहीं बनाए तो बायोडाटा दे दीजिए, बायोडाटा नहीं है तो सीवी बना लीजिए। अब आप सोचेंगे ये तीनों है क्या? तीनों एक ही चीज़ है, कुछ कुछ टर्म्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग उसके डिस्क्राइब करने के तरीके अलग होते हैं। तो सपोज आपने अच्छी रिज्यूम बना ली और आप जो है अब इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो सबसे पहली बात, जो आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में, सपोज मैं जियो के लिए जा रहा हूँ, मेगा मार्ट के लिए जा रहा हूँ, बिग बाज़ार के लिए जा रहा हूँ, डी मार्ट के लिए जा रहा हूँ, V2 मॉल के लिए जा रहा हूँ, तो ये कोई भी कंपनी जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि उस कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर HR के द्वारा किसी तरह का सवाल उस कंपनी से रिलेटेड पूछा जाता है तो उस समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड चीज़ हो गया आपको कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको आपका गेटअप कैसा होना चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए। तो इंटरव्यू जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहुंच गए जैसे तैसे, जिस कपड़े में हैं, जीन्स में हैं तो जीन्स में पहुंच गए, टी-शर्ट में है तो टी-शर्ट, नहीं। वो आपके इंटरव्यू को फेस करने में प्रॉब्लम करेगा, आपको दिक्कत करेगा HR को सेलेक्ट करने में। तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मल ड्रेस चूज करना है जिसमें 2 कलर्स कॉम्बिनेशन या 3 कलर्स कॉम्बिनेशन विद टाई। अगर आप एक अच्छे पोजीशन के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट आप मैनेजर पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो वेल गेटअप होना चाहिए। फॉर्मल पैंट, शर्ट, जूते, टाई, घड़ी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसको पहन करके आप अपने बॉडी को एक अच्छी लुक दे सकते हैं और आप इंटरव्यू को फेस करने में सहज महसूस करेंगे। चौथी बात, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने के समय आपने प्रोसेस देखा होगा कि आपका रिज्यूमे आप डायरेक्ट चैम्बर में या कैबिन में, HR के कैबिन में नहीं एंटर करते हैं। वहाँ पे आपको एक माध्यम बनते हैं, रिसेप्शन काउंटर पे सबसे पहले आपका जो रिज्यूम है, CV है, बायोडाटा है, वो उनके द्वारा जमा लिया जाता है। वो केबिन में आपके रिज्यूम को भेजते हैं। अंदर HR आपके रिज्यूम के गो थ्रू होते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको बुलाया जाता है।
तो इस बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड गोल्डन टाइम। इस गोल्डन टाइम में बहुत से लोग नर्वस होते हैं। दोस्तों नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नर्वसनेस आपको कहीं ना कहीं असफल करेगा। तो सबसे पहली बात कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने से आपके जो माइंड का पावर है, जो आपके जवाब देने की शक्ति है, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज होगी और आप बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों। तो सबसे पहले कि आप जो वो गोल्डन टाइम है, उस गोल्डन टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। तो मे बी कि जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स आए होंगे जो उनको भी इंटरव्यू देना है, तो आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे क्वेरी कर सकते हैं कि आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई किया है, कैसे आपने जाना, और वो आपसे भी पूछ सकते हैं। दैट मे बी क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड। तो आप यहाँ पे अपने उस गोल्डन टाइम को, अपने नर्वसनेस को दूर करने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि एचआर के जो सवाल होते हैं वो सवाल क्या होते हैं, और एचआर चाहते क्या हैं, किस तरह का एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए वो नियुक्त करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एचआर, क्योंकि नो वन हैव आइडिया अबाउट व्हाट द एचआर विल आस्क टू यू। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक सर्च के बाद, बहुत सारे कंपनियों के सर्च के बाद, अपने पर्सनल अनुभव, अपने निजी जीवन के अनुभव के आधार पर मैंने ये तैयार किया है कि जो क्वेश्चंस के ट्रेंड होते हैं एचआर के, वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं कॉमन होते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन वी कैन से दैट 70% क्वेश्चंस आर कॉमन and 30% question depend on the situation, depend on the guys who are facing the interview। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कॉमन क्वेश्चन जिसको अगर हमने जिस पे अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो चूंकि जब आप 70% मार्क्स ले आते हैं दोस्तों, तो आपका वो एग्ज़ाम ऐसे भी फाइनल समझा जाता है। तो हम जानते हैं कि वो कॉमन क्वेश्चन कौन सा है और कैसे उस क्वेश्चन को हमें जवाब देना है। जैसे ही आपका रिज्यूम एचआर के हाथ में आता है, वो उसके गो थ्रू होता है, वो अपने माइंडसेट, अपने कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से वो आपके डिटेल्स को देखता है और मैच कराने की कोशिश करता है, और फिर फाइनली आपको बुलाता है। और जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहला उनका होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इफ द एचआर इज सेइंग टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देन आपको एक अच्छे तरीके से अपने बारे में बताना है कि माई सेल्फ प्रशांत पांडे, आई बिलोंग फ्रॉम छतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन 2011 विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग। तो ये एक तरीका हुआ कि जैसे उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और जैसे ही उन्होंने पूछा प्रशांत टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नाउ रिपीट माई नेम इज प्रशांत पांडे and I have completed my MBA in 2011 and with marketing specialization। तो जैसे ये चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या गलती करी। यहाँ पे गलती हमने करी एचआर की चीज़ों को गौर से सुनना, एचआर की बातों को ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या पूछा है, तो सामने वाले ने जो पूछा उसके हिसाब से अगर हम जवाब देते हैं तो हमारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने गलती कहाँ पे करी। जैसे ही उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि माई सेल्फ इज प्रशांत पांडे, आई एम फ्रॉम छतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA in 2011 फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक विद द मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। तो जैसे ये बात हमने कही तो हम वहाँ पे सही हैं, पर जैसे उन्होंने अगर पूछा कि प्रशांत टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ थी कि वहाँ पे वो हमारे रिज्यूम से भली बात ही वाकिफ़ हुए और हमारे नाम को लेकर के हमसे यह सवाल पूछना है कि प्रशांत आप अपने बारे में कुछ बताइए। उस समय पे हमें ध्यान में रखना है कि सर यहाँ पे हम एक स्मार्ट वे में आंसर दे सकते हैं कि सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम प्रशांत है, और जैसा कि आपने हम ये भी कह सकते हैं कि सर जैसा कि आपने मेरे रेज्यूम को देखा और मेरा नाम प्रशांत है और मैं छतरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी MBA की पढ़ाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से 2011 में कंप्लीट किया, मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो ये एक स्मार्ट वे है। तो दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आप चीज़ों को सुनेंगे, ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ जवाब दे दें जिससे
जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एचआर पे आए। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो एचआर का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब। यहाँ पे अब हम एज पर परसेप्शन बहुत से लोग अपने हिसाब से अपने अपने तरह के जवाब देते हैं। कोई अपनी गरीबी को जाहिर करता है, कोई अपने हालात, अपने वर्तमान स्थिति को जो है जाहिर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के एचआर हैं वो आपसे एक अच्छे आउटपुट की उम्मीद रखते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब। वो पूछना चाहते हैं कि आप ये जॉब को क्यों करना चाहते हैं। ये एक बहुत गूढ़ सवाल है और गूढ़ सवाल का जवाब अपने तरीके से स्मार्ट वे में देना चाहिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर मैंने जो पढ़ाई करी है, जो मेरा एज हो रहा है और इस एज के कंप्लीट होने पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अब अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल पाएगा कि मैंने अभी तक अपने थ्रू आउट लाइफ में क्या सीखा और कहाँ पे मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो अपने करियर को अर्लियर स्टार्ट करने के कारण मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल स्मार्ट वे में आंसर हुआ। तो ये जवाब बहुत से एचआर एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही जवाब आएगा। आप अपनी गरीबी बता करके क्या करोगे भाई, सबके साथ हालात ख़राब है भाई। आप जॉब करने के लिए निकले क्यों? क्योंकि आपके पैसे की ज़रूरत है, आपको आर्थिक स्थिति आपको मेंटेन करना है। कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि सर आई वांट टू हेल्प टू माय फैमिली, आई वांट टू ये दिस फला फला, वो कुछ भी अपना जो है ये बयां करता है कि मुझे ज़रूरत है। पर यहाँ पे स्मार्ट वे में आपको जवाब देना है कि मुझे ये जॉब क्यों करना है। तो थर्ड क्वेश्चन जो एचआर का एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसपे हमें स्मार्ट वे में जवाब देना होता है, व्हाई शुड आई हायर यू। ये आपके अंदर की जो क्वालिटी है, आपके अंदर के जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का आकलन करने के लिए ये सवाल एचआर के द्वारा पूछा जाता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, यानी कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको नियुक्ति क्यों दें, हम आपको अपनी कंपनी में क्यों रखें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आपके अंदर अब यहाँ पे सर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी कंपनी की, सर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो आपको जिस तरह का पर्सनालिटी रिक्वायर्ड है फॉर दिस पोजीशन, फॉर योर पोजीशन, वो क्षमताएं, वो स्किल्स, वो पर्सनालिटी मैं अपने अंदर रखे हुए हूँ जिसके कारण आपको मुझे हायर करना चाहिए। तो स्मार्ट वे में एक आंसर हुआ। और निश्चित है मेरे दोस्तों कि आप ऐसे जवाब अगर देते हैं स्मार्ट वे में तो इंटरव्यू क्रैक करने में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम जानते हैं द फोर्थ क्वेश्चन मैं अगर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले के ट्रेंड को उठा के देखता हूँ तो उस ट्रेंड में आप क्योंकि दोस्तों मैंने 2011 में कंप्लीट किया था और 2011 में मैंने MBA कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए और उस दौर में क्योंकि 2008 की मंदी के बाद कंपनियों ने एचआर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया, एचआर पोजीशन को, और वैसे ही बंदों का सिलेक्शन होता था जिनके पास नॉलेज हो और वो टाइम पास नहीं करे कंपनी के साथ। तो वहाँ पे सबसे पहले कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते थे, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में या आपने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया है, एनीथिंग एल्स, तो आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते थे। या फिर कॉमन फिनोमेना, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जनरल अफेयर से आपको सवाल जो है पूछा जाते थे। क्रिकेट के बारे में कोई एक टॉपिक देता था कि भाई इस टॉपिक पे आप बोलिए, मार्केटिंग दिया या कुछ भी दिया जिस पे आपको बोलना है। पर ये दोस्तों ये आकलन एचआर इसमें यही चाहते थे कि बंदे की फ्लुएंसी कैसी, जिस भी भाषा में आप बात करें। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू टॉक इन फ्रेंच, यू हैव टू टॉक इन बांग्ला, यू हैव टू टॉक इन गुजरात। जिस किसी भी भाषा में आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और एचआर उसी भाषा की फ्लुएंसी चेक करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन करता था कि भाई एक टॉपिक दे दिया, आपको उस टॉपिक पे बोलना है। पर ट्रेंड चेंज हुआ, इसमें एचआर की एक गलती सामने आ गई थी और वो गलती थी कि बंदा अगर क्रिकेट के बारे में नहीं जानता है, बॉलीवुड के बारे में नहीं जानता है, तो ऐसे टॉपिक मिलने के बाद वो बंदा रिफ्यूज़ कर सकता था, वो बंदा सही जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उसके बारे में उसे आइडिया नहीं होता था।
ठीक इस ट्रेंड को 2014 से एंड किया गया और एचआर का जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो चेंज हुआ। वो अब ऐसे क्वेश्चन आपसे करते थे जिससे आप ना नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आता। तो उसके अंदर में एक सवाल था, उसके अंदर ये अगर फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम अगर देखेंगे तो उसके अंदर 2-3 सवाल जो हैं वो एचआर मोस्ट प्रोबेबली करते थे। इज दैट कि टेल मी योर डेली शेड्यूल। आप इससे ना नहीं कर सकते, आप अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में आप बताएं। तो ये दैनिक दिनचर्या आपके हर एक इंसान के दैनिक दिनचर्या होती है, तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। सपोज आप क्रिकेट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि सर मुझे क्रिकेट के बारे में आई हैव नो टू मच आइडिया अबाउट द क्रिकेट और क्रिकेट वर्ड, सो सर आई एम अनेबल टू स्पीक अबाउट दिस, सो आई एम सो सॉरी। तो ये बोल करके हमें नहीं करना। पर जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ये अराइज किया कि टेल मी योर डेली शेड्यूल, तो यहाँ पे आप पीछे नहीं हट सकते और आपको बताना पड़ेगा कि आपकी डेली शेड्यूल क्या है। पर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अपनी सच्चाई नहीं बतानी है। सच्चाई बताने का मतलब है कि आप टारगेट में आएंगे। तो क्योंकि आप सभी को या आज जितने भी जॉब एस्पिरेंट हैं उनकी डेली शेड्यूल के बारे में कौन नहीं जानता है जगह में, जॉब एस्पिरेंट नाम हमारा। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है और इससे हमें जो है हमें वहाँ पे थोड़ी क्लेवरनेस दिखानी है, हमें अपनी चालाकी दिखानी है, थोड़ा रिच टाइप का आप एक डेली शेड्यूल उन्हें बताइए कि आप जैसे ऐसा नहीं कि हमारे जो डेली शेड्यूल है सर आई वेक अप एट 8 मॉर्निंग एंड कॉल फॉर टी एंड समथिंग एल्स दिस बला बला स्टार्टेड जर्नी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी प्रिपेयरिंग ये सारी चीज़ें आप बता करके खुद फंसने वाले हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में। तो स्मार्ट वे में आप बताएंगे कि सर आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, go to toilet, after freshness I want to try to I have to use to go gym every day, started morning with the health and healthy foods। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद उनके अंदर है कि भाई बंदा अवेयर है और अपने हेल्थ के बारे में भी, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि बंदा जो है वो अपने सारी चीज़ों का अपने बॉडी के बारे में, अच्छी फिटनेस के बारे में ख्याल रखता है। तो अब इसमें या तो उन्होंने ये पूछा कि वाई शुड टेल मी योर डेली शेड्यूल, या फिर दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे। उन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया पर यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी चेक की जा रही है कि भाई आप अपने जिस भी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, सपोज आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपके शब्दकोश कैसे हैं, आप किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी टेस्ट हो रही है। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, यानी आपने अपने अंतिम रविवार को कैसे बिताया था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सर मैं आपको तो ऐसे सबको पता है कि जॉब एक्सपीरियंस का संडे कैसे बीतता है, भाई ओवर फुल टेंशन में रहते हैं, इस बार इस कंपनी में नहीं हुआ तो घर वाले क्या करेंगे, अभी इस बार घर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, अभी तक किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको नहीं बयान करनी है। आप एक रिच फैमिली, एक रिच स्टाइल के आप जो है उनको अपना संडे बता सकते हैं कि सर मैं संडे को सुबह थोड़ा लेट से उठा 6 बजे क्योंकि दैट वाज संडे एंड मैंने जो है अपने प्लानिंग की, डेली शेड्यूल की कि आज मुझे करना क्या है। मैंने जू विज़िट किया, मूवी विज़िट की या किसी रेस्टोरेंट में गए, और ये सारी चीज़ें इससे क्या है कि आपको आपके एक अच्छे लाइफ स्टाइल के रिवील करने का मौका मिलता है। अब या तो ये क्वेश्चन है या फिर विच मूवी डिड यू वॉच लेट नाइट। तो ये तीनों ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि सर हमने ये नहीं किया, क्योंकि आप इतने सीधे साधे इंसान भी नहीं है जो आप मूवी नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप ना नहीं बोल सकते। अगर कोई बड़ी टॉपिक होती जैसे क्रिकेट आपको दिया हुआ होता या कोई अच्छी टॉपिक बॉलीवुड स्टार्स के, बॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड के बारे में, टॉलीवुड के बारे में, ऐसा कुछ भी चीज़ अगर आपको दिया होता तो आप मुकर सकते थे कि सर आई हैव नो एनी आइडिया। बट यहाँ जो तीन सवाल आपसे किए जा रहे हैं इससे आप मुकर नहीं सकते। अब अगर आपने कोई अच्छी सी मूवी देखे, ऐसा संभव नहीं है कि जो मूवी आप देखें उसकी आपको स्टोरी पूरी की पूरी याद हो और आप उसको इंग्लिश में बता सकें। तो इंग्लिश फ्लुएंसी की टेस्ट हो रही है। और आप ज़रूरी नहीं कि अभी मैंने जैसे हाल फिलहाल में मैंने मिर्ज़ापुर 2 देखा,
तो मिर्ज़ापुर 2 की स्टोरी में भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी उतना भूल जाते। पर हम ये वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैंने लास्ट संडे आई हैव वॉच शोले ऑन जी सिनेमा, एंड under this movie I saw that a little story about a village that name was Ramgarh, and two people's their family were Thakur family destroyed by Gabbar Singh who was a dacoit in the area। ये हम चीज़ें बोल करके वहाँ पे, क्योंकि ये मूवी आपके दिमाग में पहले से बैठी हो, आप देखो या नहीं देखो, क्योंकि इतनी बार आप देख चुके होते हैं जिस सिनेमा पे कि वो आपके दृश्य पटल मानस पटल में बैठा हुआ, तो वहाँ पे आप अपने फ्लुएंसी को दिखा सकते हैं कि मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया, मेरी फ्लुएंसी अच्छी है। ये क्वेश्चन, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जो तभी पूछा जाता है मेरे दोस्त जब आपका सिलेक्शन 99% हिट हुआ रहता है। क्योंकि अगर यहाँ तक इन 4 सवालों तक आपकी जो यात्रा है, अगर कहीं कहीं HR को नहीं समझ में आई, तो आपके उस यात्रा को फुल स्टॉप लगा सकते हैं वो। और वो कैसे लगाते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ इमोशनल प्लेस, इमोशनल कंट्री। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि सर आई एम सो सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ऐसा नहीं बोलते। और मोस्ट प्रोबेबली HR ऐसा किसी भी जॉब एस्पिरेंट को नहीं बोलते हैं। तो वो करते क्या हैं कि वो आपको बोलेंगे ठीक है राहुल, आपका मैंने सब कुछ देखा, अच्छा है, और गो आउटसाइड एंड वेट फॉर आवर आंसर, ऐसा बोलते हैं। तो आप बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद रिसेप्शन जो है वहाँ से आपको एक संदेश मिलेगा कि सॉरी सर द सीट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड फुलफिल्ड, सो नेक्स्ट टाइम यू बेटर सर्च। तो ये बोलने के बाद आपको, यानी कि आपकी यात्रा कहीं ना कहीं HR को समझ में नहीं आए, आपकी चीज़ें आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, और आपके जो अंदर स्किल्स हैं उनका आकलन नहीं हो पाया, आपने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया HR के सामने, तो आपकी यात्रा समाप्त हो गई। यानी 4th क्वेश्चन के बाद आप नॉट अलाउड हो गए। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपने अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर आपने सही दिया और आपने अच्छे से अपने आप को डिस्क्राइब किया, आपने HR को बिल्कुल हैप्पी रखा अपने उस इंटरव्यू के दौरान, तो ये 5th क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे तय होती है, नेगोशिएशन होती है कि आप हमारे इस पोस्ट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो कितनी सैलरी आप उम्मीद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। यानी अब ये फाइनल हो चुका कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जो कंपनी को रिक्वायर्ड हैं, आप काम कर सकते हैं, पर अब HR का फाइनल है कि वो अब आपके साथ पैसे की, आपके सैलरी के, वेतन की तोल मोल करना चाहता है कि भैया हमने जो है ये क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे सपोज, तो आप जब किसी भी एडवर्टीजमेंट या कंपनी के वैकेंसी को देखते हैं तो आप वहाँ पे उनका वेतन भी लिखा होता है। तो सपोज अगर किसी कंपनी का वेतन, अगर उन्होंने तय किया कि हमें एक सेल्स एसोसिएट की ज़रूरत है, सेल्स एसोसिएट की ज़रूरत है, तो सेल्स एसोसिएट स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 12,000 टू 18,000, ये उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि हमें इतनी सैलरी देनी है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं और तभी आप इंटरव्यू देने आए हैं। पर ये सवाल आपसे पूछा गया, उसके पीछे रीज़न यही था कि आपसे वो तय करें कि आप कितना लोगे, और आपने इसके बारे में कुछ डिसाइड किया है या नहीं। तो अगर हमने देखा कि 12,000 से 18,000, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें 40,000 रुपये की ज़रूरत, 40,000 रुपये के जॉब के लिए निकला था और मुझे 40,000 रुपये चाहिए, तो आप यहाँ से भी आप अपने चांस को खो सकते हैं, आप यहाँ से भी रिमूवल की ओर जा सकते हैं। इंटरव्यूअर आपको छांट सकता है कि भैया हमारे तो रिक्वायर्ड 12,000 से 18,000 रुपये है और 40,000 रुपये हमारी कंपनी को इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका पत्ता साफ हो सकता है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हम इस सवाल का जवाब सफिशिएंट कैसे दें। तो सबसे पहली बात कि अगर हमने देखा कि 12,000 से 18,000 अगर कंपनी लिख रही है और हमने अगर उसे 20,000 कहा, तो HR कुछ समय के लिए हमें मौका देगा कि चलो ठीक है, देखते हैं आपके अंदर जो स्किल है, कैपेसिटी है, जो आपकी कार्यानुभव है,
आपने जहाँ जहाँ अभी जिस कंपनी में काम किया और जिस तरह का आपका आउटपुट रहा, उस हिसाब से हम बात करते हैं। और फिर लेट्स बी डिस्कस ऑन 20,000 एंड इट मे बी कि 1-2 हज़ार रुपये के लिए कंपनी पीछे नहीं हटती और 20,000 आपको सैलरी मिल सकती है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे यू 40,000 रुपीज़ इफ द कंपनी इज सीकिंग फॉर 12,000 रुपीज़ बिटवीन 18,000 रुपीज़। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है। और यहाँ पे आप नेगोशिएशन भी अच्छे तरीके से अगर खुद को करते हैं कंपनी के सामने तो एक अच्छी जॉब आपके हाथ लगती है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें। आज का दिन शुभ हो।